ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद दशम अध्याय 21 श्लोक संख्या 18। स्कंद 10 अध्याय 21 श्लोक संख्या 18 अपने मोबाइल में आप सब लोग निकालिए। 10.21.18 मिल गया सबको? श्रीमद् भागवतम मोबाइल में प्रभु जी ने भेजा था लिंक हिंदी में। हंताय मद्रीर अबला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः मानं तनोति सहगो गणयोस्तयोर्याद् पाणीयसूयवसकन्दरकन्दमूले हन्ताय मद्रीर अबला हरिदासवर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः मानं तनोति सहगो गणयोस्तयोर्यात् पाणीयसूयवसकन्दरकन्दमूले हन्ताय मद्रीर अबला हरिदासवर्यो हन्ताय मद्रीर अबला हरिदासवर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः मानं तनोति सहगो गणयोस्तयोर्यात् पाणीयसूयवसकन्दरकन्दमूले हन्ताय मद्रीरबला हरिदासवर्यो यद् हन्ताय मद्रीरबला हरिदासवर्यो यद् राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः मानं तनोति सहगो गणयोस्तयोर्यात् मानं तनोति सहगो गणयोस्तयोर्यात् पाणीयसूयवसकन्दरकन्दमूले शब्दसार अनुवाद। कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। हंत ओ अयम यह अद्री पर्वत अबला हे सखियो हरिदास वर्य भगवान के सेवकों में सर्वश्रेष्ठ यद चूँकि
राम कृष्ण चरण, कृष्ण तथा बलराम के चरण कमलों के स्पर्श स्पर्श से प्रमोद हर्षित मानम आदर तनोति प्रदान करता है, सह साथ गोगणयो गौवे बछड़े तथा ग्वाल बालों के तयो उन दोनों श्री कृष्ण तथा बलराम को यद क्योंकि पानीय पेयजल के साथ सूयवस अत्यंत मुलायम घास कंदर गुफाएं कंदमूले तथा खाद्य कंदों से। अनुवाद। यह गोवर्धन पर्वत समस्त भक्तों में सर्वश्रेष्ठ है। सखियों, यह पर्वत कृष्ण तथा बलराम के साथ ही साथ उनकी गौओं, बछड़ों तथा ग्वाल बालों की सभी प्रकार की आवश्यकताओं, पीने का पानी, अति मुलायम घास, गुफाएं, फल, फूल तथा तरकारियों की पूर्ति करता है। इस तरह यह पर्वत भगवान का आदर करता है। कृष्ण तथा बलराम के चरण कमलों का स्पर्श पाकर गोवर्धन पर्वत अत्यंत हर्षित प्रतीत होता है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम दसम स्कंद 21वां अध्याय 18वां श्लोक। यह गोवर्धन पर्वत समस्त भक्तों में सर्वश्रेष्ठ है। सखियों, यह पर्वत कृष्ण तथा बलराम के साथ ही साथ उनकी गौओं, बछड़ों तथा ग्वाल बालों की सभी प्रकार की आवश्यकताओं, पीने का पानी, अति मुलायम घास, गुफाएं, फल, फूल तथा तरकारियों की पूर्ति करता है। इस तरह यह पर्वत भगवान का आदर करता है। कृष्ण तथा बलराम के चरण कमलों का स्पर्श पाकर गोवर्धन पर्वत अत्यंत हर्षित प्रतीत होता है।
हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत करना चाहेंगे आज के प्रातःकालीन भागवत सत्र में। तो आज विशेष दिवस है श्री गोवर्धन पूजा, और ये श्लोक इतना सुंदर है जिसमें वर्णन किया गया है गोवर्धन पर्वत का। तो ये वर्णन में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हम गोवर्धन किस तरह से इस धरातल पे आया उसकी चर्चा करेंगे। जब भगवान अपने धाम से इस भौम वृंदावन में आने वाले थे, इस भौतिक जगत में लीलाएं करने के लिए, तो भगवान ने श्रीमती राधा रानी को कहा कि आप भी हमारे साथ आइए। तो श्रीमती राधा रानी ने कहा कि मैं तभी आऊँगी जब 3 चीज़ें उधर हो। कौन कौन सी, किसी को पता है? यमुना नदी, गोवर्धन पर्वत, और तीसरा है स्वयं भगवान और वृंदावन। ये जब होगा, क्योंकि ये गोलोक वृंदावन क्या है, आध्यात्मिक जगत में भी वृंदावन है और इस जगत में भी भौम वृंदावन है। एक समय था कि नंद महाराज ने, अभी हमने पहले देखा कि राधा रानी की कुछ अपेक्षाएं थी कि ये चीज़ें होगी तब मैं वृंदावन आ सकती हूँ, भौम वृंदावन। तो भगवान ने कहा कि वो ऑलरेडी वो आ चुका है, आप आइए, आप अवतरित होइए। फिर नंद महाराज एक बार उनके भैया उपेंद्र से प्रश्न करते हैं। ये सेम जिज्ञासा नंद महाराज उपेंद्र से करते हैं कि यह गोवर्धन कैसे अवतरित हुआ। तो फिर उपेंद्र जो है, जो नंद महाराज के भैया, वो उपेंद्र उनको वापस एक घटना में लेके जाते हैं कि जो पांडव थे, पांडव के जो पिता थे पांडु, तो पांडु ने भी यही प्रश्न भीष्मदेव को किया था कि यह गोवर्धन कैसे आया है। महाराज पांडु ने यह प्रश्न भीष्मदेव से किया था कि गोवर्धन कैसे आया है। तो भीष्मदेव फिर वृत्तांत देते हैं गर्ग संहिता से। समझ रहे हैं सब लोग कि अभी हम चर्चा किसकी कर रहे हैं कि गोवर्धन कैसे अवतरित हुआ, ये जानना भी बहुत आवश्यक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है यूनिवर्स का, स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स, तो उसमें हम देखते हैं अलग अलग द्वीप है, जम्बू द्वीप है और कई द्वीप है। उसमें एक द्वीप है सालीमाली द्वीप, सालमाली द्वीप। तो वो द्वीप का वृत्तांत आता है इसमें। तो एक ऋषि थे द्रोणाचल नाम के, तो उनकी पत्नी थी, तो उनकी पत्नी ने गोवर्धन को, जो द्रोणाचल पर्वत थे, तो उन्होंने द्रोणाचल पर्वत की जो पत्नी थी, उन्होंने गोवर्धन को जन्म दिया। किधर दिया जन्म? सालमाली द्वीप में। तो उधर गोवर्धन का ऑलरेडी गोवर्धन प्रकट हो चुका था उधर। अभी गोवर्धन तो वो द्वीप में है, तो फिर वो इधर कैसे आए, ये हमको जानना है ना। जो नंद महाराज की भी जिज्ञासा थी, जो महाराज पांडु की भी जिज्ञासा थी कि ये गोवर्धन कैसे प्रकट हुआ इधर। तो फिर वो द्वीप में लेके जाता है कि पहले वो प्रकट हुआ था किसके द्वारा, जो द्रोणाचल थे उनकी पत्नी द्वारा। तो जब गोवर्धन का अवतरण हुआ तो हिमालय पर्वत, सुमेरु पर्वत, हमारा ये जो हम हिमालय देख रहे हैं वो नहीं, ऊपर वाले हिमालय और सुमेरु पर्वत गए गोवर्धन जी की पूजा याचना करने के लिए। और गोवर्धन जी का बहुत अच्छे से उन्होंने
पूजा सत्कार किया, गोवर्धन जी को अभिनंदन दिया प्रकट होने के लिए, और उन्होंने घोषणा कर दी कि आज से आप पर्वतों के राजा हो। हिमालय पर्वत और सुमेरु पर्वत ने ये ऐलान कर दिया कि आज से गोवर्धन पर्वत ये पर्वत के राजा रहेंगे, और एक कीमती आभूषण श्री ब्रजधाम का रहेंगे, श्री गिरिराज गोवर्धन, ब्रजधाम का एक सुंदर आभूषण। तो कोई भी महिला जो है वो उसकी सुंदरता उसके आभूषण में होती है, तो उसी तरह ये पूरा ब्रजधाम जो है उसकी जो सुंदरता बनाए रख रहे हैं वो है हमारे श्री गिरिराज गोवर्धन। तो एक बार ये सतयुग की शुरुआत होने से पहले, मतलब शुरू में ही, सतयुग के शुरू में ही पुलत्स्य मुनि जो थे वो सालमाली द्वीप में गए। अभी हम हमारे दिमाग से या आज गोवर्धन का वृत्तांत समझ पाए तो भी बड़ी बात है। तो ये हमारे कल्पना के परे है कि कोई एक व्यक्ति वो द्वीप में कैसे जा सकते हैं। लेकिन पहले के ऋषि मुनि उस प्रकार की साधना से अपनी सिद्धि रखते थे कि वो परिभ्रमण कर सकते थे। तो पुलत्स्य मुनि उधर गए, और पुलत्स्य मुनि जब सालमाली द्वीप में गए तो उन्होंने देखा कि ओ इतना सुंदर है श्री गिरिराज गोवर्धन। तो वो ऋषि कहने लगे कि मेरे पास सब कुछ है जो एक व्यक्ति के जीवन निर्वाह के चाहिए, वो सब कुछ है मेरे पास, लेकिन मेरे पास एक चीज़ नहीं है, मेरे पास पर्वत जैसा कुछ भी नहीं है, तो मुझे ये आप पर्वत दे दीजिए। तो ये याचना करने लगे द्रोणाचल से कि आप ये जो आपका पुत्र है श्री गिरिराज गोवर्धन वो हमको दे दीजिए, हम उसको अपने साथ लेके जाना चाहते हैं। तो अभी जो द्रोणाचल थे तो वो भी एक ऋषि थे, तो वो ऐसा उनका नियम था कि कोई भी व्यक्ति याचना करते हैं तो उनको वो नाराज़ नहीं करते, दुखी नहीं करते। तो अभी तो ये दुविधा परिस्थिति हो गई कि उन्होंने तो श्री गिरिराज को ही मांग लिया है, फिर भी उन्होंने कहा कि ठीक है आप लेके जाइए। फिर श्री गिरिराज गोवर्धन जो है वो एक प्रस्ताव रखते हैं उनके समक्ष कि आप मुझे उठा लीजिए, मैं आपके साथ आ जाऊंगा, आप मुझे उठा के आप चलते रहिए, मैं आप आ जाऊंगा, लेकिन जब आप मुझे कोई स्थान पर रख देंगे गलती से भी तो फिर मैं वो स्थान से च्युत नहीं होऊंगा, मैं वो स्थान से फिर हिल नहीं पाऊंगा। पुलत्स्य मुनि कहे कोई बड़ी बात नहीं है, कोई समस्या नहीं है, मैं तो गोवर्धन जी को उठा के लेके जा सकता हूँ। तो अभी गोवर्धन जी को उठा के तो लेके जा रहे थे, जाने लगे, और वापस वो आए हमारे धरातल पे, काशी ये सब तीर्थ स्थानों पे उनको जाना था। तो काशी जाते जाते उन्होंने चयन किया कि हम वृंदावन होके जाएंगे। तो पुलत्स्य मुनि जब वृंदावन की ओर प्रस्थान की और वृंदावन में एक जगह पे आए कि भगवान की योजना के अनुसार उनको लघु शंका आई। लघु शंका जानते हैं सब लोग, समझ गए। तो उनको लघु शंका आई, तो उनकी ध्यान में ही नहीं रहा, तो उनको लगा मैं इनको थोड़ी समय के लिए रखता हूँ, लघु शंका करके फिर आ जाता हूँ। तो उन्होंने श्री गिरिराज गोवर्धन को वृंदावन में रखा, और वृंदावन में रख के फिर लघु शंका के लिए गए, और फिर आने के बाद देखा तो उनके मन में शंका आ गई कि अभी वो प्रयास कर रहे हैं उठाने का कि मैं इतना दूर से उनको उठा के लेके आया हूँ इधर तक, अभी मुझे तो मेरे गंतव्य स्थान तक तो लेके जाना ही है, पर ये गिरिराज महाराज जो है वो तो हिल नहीं रहे। फिर उनको वो ज्ञात हुआ कि हाँ, एक मेरे सामने प्रस्ताव रखा था कि गोवर्धन जी को जो स्थान पे स्थित कर देंगे वो स्थान से वो कभी च्युत नहीं होंगे। तो अभी उनको क्रोध आने लगा कि अभी क्या करें। तो उन्होंने क्रोध में गिरिराज महाराज को श्राप दे दिया कि आप हर रोज एक राई के दाने के समान कम होते जाएंगे। और वो आज हम देख रहे हैं कि पहले जो गिरिराज गोवर्धन था वो कितना विशाल था, कितना बड़ा था,
पूरा गोवर्धन था। और आज इतना धीरे धीरे वो सतयुग के समय से लेके अभी तक ये कलयुग आ गया, कितने हजारों वर्ष बीत चुके। तो हमारे समक्ष हम इतना बड़ा गोवर्धन देख पाते हैं, तो अभी कल्पना कीजिए कि इतने हजारों वर्ष पूर्व वो कितना बड़ा होगा गोवर्धन। तो ये तो पुलत्स्य मुनि के श्राप से फिर गोवर्धन धीरे धीरे छोटा होते गया, क्योंकि उनको पुलत्स्य मुनि का श्राप मिल गया था कि आप राई के दाने के समान कम हो जाएंगे। इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे प्रभु जी? 2000 योजन की हाइट, दो योजन की हाइट है। हाँ, 2 योजन यानी 16 किलोमीटर, 16 માઇલ 16 માઇલ એટલી હાઇટ હતી પહેલા, એટલી હતી હાઇટ। और 5 યોજન उसकी चौड़ाई थी, 5 योजन वीरत, यानी 5 अट्ठा 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर। अभी तो 25, 40 माइल, हाँ 40 माइल। अभी तो 25-26 किलोमीटर ही रहा है 40 शायद, माइल इतनी चौड़ाई थी, लेकिन अभी 23 किलोमीटर हो 23 किलोमीटर है। नहीं, अभी तो 11 किलोमीटर ही हो गए ना, क्योंकि सिटी आ गया बीच में, हैं? शहर। वो 22 राधाकुंड के साथ मिला के 23, हाँ, इतना ही हो गया ना। 23 किलोमीटर राधाकुंड સાથે થાય। तो 23 किलोमीटर है, એટલે हाफ करिए तो 11 किलोमीटर 11 किलोमीटर। तो समझ गए श्री गिरिराज गोवर्धन कैसे इस धरातल पे प्रकट हुए। तो अभी हम ये श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में से श्रील प्रभुपाद जी ने जो तात्पर्य लिखा इतने सुंदर श्लोक का, हंताय मद्रेरावला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः मानं तनोति सह गो गणयोस्तयोर्यत् पाणीय सूयवस कंदर कंद मूले। उसका तात्पर्य उपर्युक्त उद्धरण श्रील प्रभुपाद कृत चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 18.34 से लिया गया है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गोवर्धन पर्वत के ऐश्वर्य की विवेचना इस प्रकार की है। पानीय गोवर्धन पर्वत के झरनों से प्राप्त सुगंधित शीतल जल का द्योतक है, जिसे श्री कृष्ण तथा बलराम पिया करते थे और जिससे अपने पांव और मुख धोया करते थे। तो गोवर्धन पर्वत श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्री चैतन्य चरितामृत के ग्रंथ में इसकी विवेचना करते हैं। जैसे हमने देखा पानीय, पहला शब्द पानीय, तो गोवर्धन पर्वत इतना शीतल और उसी के साथ साथ सुगंधित जल प्रदान करते थे, जिससे साक्षात भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम पिया करते थे और हाथ मुंह धोया करते थे। आगे वर्णन करते हैं कि गोवर्धन पर्वत शहद, आम का रस तथा पीलू का रस जैसे अन्य पेय भी प्रदान करता है। गोवर्धन पर्वत में सब मिल जाता है, शहद, आम का रस, पीलू का रस, और किधर जाने की आवश्यकता नहीं। सुयवस, दुर्वा अर्थात दुर्भ घास जो बतलाता है, जिससे अर्घ्य की धार्मिक भेंट दी जाती है। गोवर्धन पर्वत में घास भी होती है, घास होती है लेकिन कैसी, वो आगे सुनिए। गोवर्धन पर्वत में घास भी होती है जो सुगंधित, मुलायम तथा गौओं की वृद्धि एवं उनमें दूध बढ़ाने के लिए लाभप्रद है। इस तरह यह घास आध्यात्मिक पशुओं को खिलाने के काम आती है। कंदर गुफाओं का सूचक है, जहाँ कृष्ण, बलराम तथा उनके संगी खेलते, बैठते और लेटते थे। ये गुफाएं तब आनंद देती है जब या तो बहुत गर्मी हो या सर्दी हो या फिर वर्षा हो रही हो। गोवर्धन पर्वत में खाने के मुलायम कंद, शरीर सजाने के रत्न, बैठने के लिए समतल स्थान तथा चिकने पत्थर, चमकीले जल और अन्य प्राकृतिक वस्तुओं के रूप में दर्पण तथा दीपक प्रदान करता है। तो ये है श्री गिरिराज का वर्णन। ये तो एक श्लोक में इसकी महिमा की गई है। तो ये गोवर्धन पर्वत जो है वो सभी प्रकार की इसमें वर्णन है ये श्लोक में।
कि सभी प्रकार की ज़रूरतों को वो पूरा करता है। श्री गिरिराज गोवर्धन करते हैं। तो हम वो देखेंगे कि श्री गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करना, पूजा करना कब से प्रारंभ हुआ, कि जब कृष्ण बुक में और हमारे दसम स्कंद श्रीमद् भागवतम के दसम स्कंद में भी इसका वर्णन है, जो हम अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मैं संक्षिप्त में बताऊंगा कि उनके जो पिता थे भगवान कृष्ण के, नंद बाबा, तो नंद महाराज जो थे वो प्रति वर्ष इंद्र पूजा करते थे। किस कारण के लिए, कि इंद्र पूजा करेंगे तो वर्षा होगी, वर्षा होगी तो घास बनेगा, घास बनेगी तो गैये खाएगी और उसमें वृद्धि होगी और दूध मिलेगा और जीवन निर्वाह चलता रहेगा। तो नंद महाराज ये अपेक्षा से हमेशा इंद्र पूजा करते थे। अभी इस बार इंद्र पूजा करने की उन्होंने योजना बना के उनके जो भी मंत्रीगण थे तो उनको कहा कि आप सब तैयारी में लग जाइए। तो फिर भगवान ने उस कार्य में रुकावट नहीं बोल सकते, वो कार्य को भगवान ने कहा कि आप इसको मत कीजिए, उससे अच्छा आप गोवर्धन की पूजा कीजिए। क्यों करनी है गोवर्धन की पूजा? तो भगवान कृष्ण ने कहा नंद महाराज से कि हमारे पास इतनी सारी गैयाएं हैं, ये सब गैया गोवर्धन पर्वत पे प्रतिदिन जाती है घास चरने के लिए। गोवर्धन पर्वत पे वो इतना सुंदर, इसमें ये जो श्लोक में वर्णन है, अति मुलायम घास, सुगंधित, जिससे गौओं की वृद्धि होती है और वो लाभप्रद है। तो ये हमारे श्री गिरिराज गोवर्धन जो है वो सभी प्रकार की हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जैसे हमने इस वृत्तांत में देखा कि आम का रस, पीलू का रस तथा शहद, ये सब चीज़ें गोवर्धन पर्वत प्रदान करते हैं। तो ये सब कुछ हमको गोवर्धन पर्वत से प्राप्त हो रहा है, तो क्यों न हम इस श्री गिरिराज गोवर्धन की पूजा करें। तो नंद महाराज ने ये प्रस्ताव को मंजूर किया और ये प्रस्ताव को मंजूर करके फिर उन्होंने गोवर्धन पूजा करने की तैयारी में सबको लगा दिया कि हम सब लोग मिलके श्री गिरिराज गोवर्धन की पूजा करेंगे, परिक्रमा करेंगे। तो हम जैसे जो साधक हैं, तो हम इस चीज़ से क्या सीख सकते हैं? सबसे पहले आगे की स्टोरी हम बाद में लेते हैं, वृत्तांत को। जैसे ही कृष्ण ने एक डिमांड रखी, तो नंद महाराज के मन में एक दूसरा ख्याल भी नहीं, ऐसा नहीं आया कि ये तो छोटा बालक है, बोलता रहता है, इसकी क्या सुने। तो भगवान कृष्ण का सुन के नंद महाराज ने वो प्रस्ताव को मंजूर करके गोवर्धन पूजा का आरंभ किया। तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी बहुत सी बार ऐसा होता है कि भगवान जो है वो पूर्ण शरणागति हमसे मांगते हैं। जैसे गीता में एक श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। भगवान कहते हैं मेरी शरण में आओ, बाकी किसी की नहीं। तो हम देखते हैं कि बाहर के लोग कितने सारे प्रश्न पूछते हैं कि आपके भगवान क्यों ऐसा कहते हैं कि मेरी शरण में आओ। कोई व्यक्ति खुद से ऐसे कैसी अपेक्षा रख सकता है कि मेरी शरण में आओ। तो जब कोई माता पिता उनके बच्चे से कोई अपेक्षा रखते हैं, ऐसा कहते हैं कि आप बाहर जाओ, कमाओ और जो भी पैसे आए वो मुझे दो, तो उसमें माता पिता का प्रेम है, वो आदेश नहीं है। तो उसी तरह भगवान भी कृपावश और प्रेमवश हमको ये आदेश दे रहे हैं कि मेरी शरण में आओ, क्योंकि भगवान जानते हैं कि मेरी शरण में आएंगे तब जाके इन पतित जीवों का उद्धार संभव है, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। पर हमारी अवस्था कैसी है कि हम सब लोग ये न के न प्रकार न कुछ इंद्रिय भोग में लगे हुए हैं। जैसे भगवद गीता में और एक भी श्लोक है, यततो यति कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित
इंद्रियानि प्रमादिनी हरंती प्रसभम मन, कि ये जो इंद्रियां है वो हमको हमारे ऊपर हावी हो जाती है और हमारी जो भी अच्छा कार्य करने की जो चेतना है उसको वो ले लेती है और हमको अलग अलग कार्यों में लगा देती है। वो हमारे इंद्रिय का काम है। लेकिन जब हम ऋषिकेश की सेवा में लगेंगे, ऋषिकेश मतलब वो भगवान जो इंद्रियों के स्वामी हैं, तो भगवान कृष्ण की सेवा में लगेंगे तो ये इंद्रियां जो है वो भी नियंत्रण में आ सकती है। हमको सिर्फ इतना परीक्षण करना है कि हमारी जो 5 इंद्रियां है तो उनको जो रस्सी लगी है, जैसे रथ होता है 5 घोड़े हैं तो उनको रस्सियों की लगाम से उनको नियंत्रित किया जाता है। तो अगर सब घोड़े को अपने आप छोड़ दिया जाए, बंधन में मत बांधो, छोड़ दो, सब बंधन को तोड़ दो, तो क्या होगा? रथ अच्छी जगह पहुंच पाएगा? तहस नहस हो जाएगा। तो उनको लगाम जरूरी है। उसी तरह हम क्या करते हैं कि हमारे जो 5 इंद्रिय रूपी जो घोड़े हैं उनको हम सब लोगों ने छोड़ दिया है। इसीलिए हमारा जीवन जो है टलमल हो रहा है। कमल दल जल जीवन टलमल। हम उपाय ढूंढ रहे हैं, पूरी दुनिया ढूंढ रहे हैं कि कैसे हम सुखी होंगे, कैसे हम खुश हो सकेंगे, कैसे हमको खुशी मिलेगी जीवन में, कैसे सुख प्राप्त होगा, उसका एक सरल उपाय है। पर आज किसी को पता ही नहीं कि हमारी इंद्रियां ऐसे ही हमने छोड़ दी है। तो उनकी लगाम जब हम, जैसे हम भगवत गीता का पृष्ठ देखेंगे तो पृष्ठ में हमने देखा है कि अर्जुन के सारथी बने हैं भगवान और भगवान ने वो लगाम धारण की है। तो उसी तरह जब हम हमारे जीवन की लगाम को भगवान के हाथों में दे देंगे तो क्या होगा कि भगवान जैसा चाह रहे वैसा हमको हमारा जीवन बनाना पड़ेगा। जो हमने अभी एक मुद्दा बनाया था कि भगवान जब भी कुछ चीज़ हमसे मांगते हैं तो वो देने की हमारी तैयारी चाहिए और भगवान पूर्ण शरणागति मांगते हैं। जैसे हम इस वृत्तांत में भी देख सकते हैं कि जब भगवान ने शरद पूर्णिमा की रात्रि को जब अपनी बांसुरी बजाई तो सब गोपियाँ को लगा कि भगवान मुझे बुला रहे, और भगवान के पास वो कला है कि भगवान एक बांसुरी से अलग अलग स्वर निकाल सकते हैं हर एक गोपी के नाम का। तो सब गोपी आ गई भगवान की सेवा में, जो अवस्था में थी वो अवस्था में आ गई। इसीलिए तो हमारी ये जो संस्था है, हम क्या कहते हैं, गोपी भरत्यु पद कमलयोर दास 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 दासानुदास। हमको अनुकरण नहीं करना है गोपियों का। वृंदावन में अभी बहुत से भक्त जाने वाले हैं, वृंदावन जाएंगे तो हम देखेंगे कि इतने सारे सहजिया लोग हैं। लोग गोवर्धन में ऐसे ऐसे करते घूमते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं कि मेरा निजी स्वरूप गोलोक वृंदावन में मोर का है। तो फिर वो समझते कि मैं अभी से प्रयास शुरू कर देता हूँ मोर बनने का। तो ये सब सहजियापंथी है। सहजियापंथी मतलब क्या? कि चीज़ों को सहजता से लेना, भगवान को सहजता से लेना। वो सिर्फ ब्रजवासी जो है, जो भगवान के नित्य पार्षद है, जो वो माधुर्य रस में है, वात्सल्य रस में है, तो वो इस प्रकार का आदान प्रदान भगवान के साथ कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारी योग्यता नहीं है कि हम ये रस में स्थित हो सके। इसीलिए हमारी योग्यता क्या है कि हम दास्य रस में स्थित रहे। और दास्य रस में स्थित रह के अगर हम साधना भक्ति करेंगे तो धीरे धीरे प्रगति होगी। और जब शुद्ध भक्तों के संग में, सानिध्य में और उनके निर्देश के अनुसार भक्ति करने का प्रयास करेंगे, तब हम वो उच्च रस में भी स्थित हो सकते हैं। तो भगवान जब भी कोई चीज़ की हमसे डिमांड रखते हैं तो वो तैयारी हमारी चाहिए। अभी कोई बोल देगा आज कि चलो भगवान, आज से कई लोग बोलते हैं कि मेरी डोली तेरे हाथ, बस बोल के चले जाते हैं। और फिर वास्तव में जब देने की बात आती है तो बोलते हैं नहीं 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 नहीं, थोड़ा रुकिए। नंद महाराज ने ऐसा नहीं कहा कि इस बार इंद्र पूजा कर लेते हैं, अगले साल गोवर्धन पूजा करेंगे। नहीं, नंद महाराज ने क्या कहा, अभी बोल दिया है तो कर देना है, बस गोवर्धन पूजा। तो ये है शरणागति। तो शरणागति का लक्षण क्या है
कि जिस समय भगवान हमसे जो अपेक्षा रख रहे उसको पूरा करना। अभी कोई कहेगा कि भगवान क्या अपेक्षा रख रहे, हमको क्या पता। पता है किसी को भगवान क्या अपेक्षा रख रहे? तो कैसे समझ में आएगा? कौन बता सकता है? हाथ ऊपर कीजिए। भगवान हमसे क्या अपेक्षा रखे हैं? हाँ, सबसे पहले हमारे गुरु के माध्यम द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी है, हमारे गुरु वर्ग है। तो हमारे जो आचार्य है उन्होंने इतनी सारी पुस्तकें लिखी है ये बताने के लिए कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं। मतलब हमारी जीव की स्थिति, भगवान की स्थिति, भगवान क्या है, हमारी अवस्था क्या है, और हम भगवान के बीच में हमारा संबंध कैसे स्थापित कर सके। और हम भगवत गीता पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा, श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, श्री चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि चैतन्य महाप्रभु गोवर्धन को जाके आलिंगन करते थे। अभी हम ये नहीं कर सकते क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के आदेश अनुसार हम, गोवर्धन जो है वो साक्षात कृष्ण है। कोई व्यक्ति को ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये गोवर्धन और वृंदावन में रहने वाले श्री श्याम सुंदर ये दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। ये दोनों एक ही है। तो इसीलिए हम कभी भी वृंदावन में जब गोवर्धन परिक्रमा करते हैं तो गोवर्धन पर्वत के ऊपर कभी हम चढ़ते नहीं, कभी हम पैर रखते नहीं, उनका आदर करते हैं और उधर से कुछ लेके भी नहीं आते हम। तो ये एक नियम है। तो ये हमारे आचार्य ने हमको समझाया हुआ है कि गोवर्धन पर्वत को हमको किस तरीके से आदर देना है, किस तरीके से उनका गुणगान गाना है, किस तरीके से उनकी महिमा को समझना है। तो भगवान ये अपेक्षा रखे हैं शास्त्रों के माध्यम द्वारा हम सभी से कि हम सभी श्रील प्रभुपाद जी की किताबों को पढ़ें सबसे पहले तो। क्योंकि आज क्या हो गया है कि हम अलग अलग कार्यों में लगे हुए हैं जीवन निर्वाह के। तो हम सुबह मंगल आरती भी करते होंगे, जब भी करते होंगे, लेकिन जब पुस्तक पढ़ने की और प्रवचन सुनने की बारी आती है तो हमारी अवस्था ऐसी है कि तुरंत ही माया देवी को जो वरदान मिला है कि जब भी सत्संग होगा वो सत्संग में आप जाके भक्त लोग के ऊपर आधीन हो जाइए। इसीलिए जैसे सत्संग शुरू होता है कि मुंडी नीचे हो जाती है और जब हरे कृष्णा बोलते हैं तो ऊपर हो जाती है, क्योंकि पता है कि अभी प्रसाद मिलने वाला है। तो जितनी विषय ये जो भक्ति विनोद ठाकुर ने बहुत सुंदर एक भजन में कहा है, विषय ये जे प्रीति ये बे आछा ये अमार, से ही मत प्रीति होकर चरण तो मार। कि जो आसक्ति मुझे आज अभी विषय वस्तु में है, विषय वस्तु मतलब क्या कि हम जो चीज़ अभी हम कर रहे हैं जो हमको भगवान से दूर ले जाती है वो है विषय वस्तु। तो वो विषय वस्तु में जितनी हमारी आसक्ति है वही आसक्ति अगर आपके चरणों में आ जाए, वो प्रार्थना भक्ति विनोद ठाकुर भगवान से कर रहे हैं। वास्तव में भक्ति विनोद ठाकुर तो भगवान के शुद्ध भक्त ही है। किसी ने ऐसा नहीं समझना चाहिए कि अरे भक्ति विनोद ठाकुर ये प्रार्थना कर रहे हैं। भक्ति विनोद ठाकुर हमारी अवस्था हमको भजन के द्वारा बता रहे हैं, क्योंकि हम इतने पतित हैं। आचार्य पतित नहीं है, पर वो भजन के माध्यम द्वारा वो ऐसा पतित भाव वो दिखाते हैं और वो खुद को भगवान की सेवा में पतित महसूस करते हैं। हमारी उल्टी अवस्था है, हम वास्तव में पतित हैं लेकिन हम वो कबूल नहीं कर रहे हैं। हमको वो मान्य नहीं है कि हम पतित हैं। इसीलिए जो हमने शुरू में कहा कि गोपी बरथ्यु पद कमल और दास 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 दासानुदास, हमको दासों का दास बनना है। ये बोलना बहुत सरल है, मेरे लिए पालन करना बहुत कठिन है। तो आप सब प्रार्थना कीजिए कि मैं भी वो पालन कर पाऊँ। इसलिए ये सब कह रहा हूँ कि अभी बोलने के बाद मुझे भी कुछ शर्म आएगी कि कुछ पालन करना चाहिए। तो यह है श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज ने एक भजन में लिखा हुआ है कि विषय ये जे प्रीति ये बे आछा है अमार, से ही मत प्रीति होकर चरण है तुम्हार। बहुत सुंदर वाक्य है। प्रभु तव पद युगे मोर निवेदन, नाही मांगी देह सुख विद्या धन जन।
प्रभु तव पद युगे मोर निवेदन, कि आपके चरण कमलों में मेरा एक ही निवेदन है, ना ही मांगी देह सुख विद्या धन जन। मुझे विद्या नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, परिवार वाले नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आपके चरण कमलों के प्रति प्रेम चाहिए। तो ये है हमारा समर्पण, ये है हमारी शरणागति। तो आज के दिन ये हम सबसे पहले ये ठान ले हमारे मन में कि भगवान कृष्ण जो साक्षात गोवर्धन के रूप में है, वो सभी चीज़ प्रदान करने के समर्थ है। पर भगवान गीता में कहते हैं ये यथा मां प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। आप जितना आदान प्रदान करोगे उतना ही मैं आदान प्रदान करूंगा, ज़्यादा नहीं करूंगा। तो हमारे अंदर क्या है, अभी थोड़ा ढीलापन है कि जब भी ऐसी बात आती है तो हम सोचते हैं बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। हम हमारे कार्य को पहले प्राधान्य देते हैं और भगवान की सेवा को बाद में प्राधान्य देते हैं। जैसे कि अभी समझो मंदिर से फ़ोन आता है कि प्रभु ये कार्य करना है, तो हम बोलेंगे यार आपको पता नहीं, मैं अभी ये कार्यों में व्यस्त हूँ। तो ये सबकी स्थिति है, मैं पकड़ के। तो बस हम ये प्रयास करें आज के दिन कि हम भगवान के प्रति पूर्ण शरणागत हो जाए। जैसे श्री नंद महाराज ने भगवान के प्रति जो शरणागति दिखाई और भगवान ने जो कहा कि मोक्ष ईश्यामि मां शुचः, भगवान ने जो जो गीता में कहा है भगवान ने कितनी बार वो सिद्ध करके भी दिखाया है। जैसे भगवान के कहने पे नंद महाराज ने गोवर्धन पूजा की तो इंद्र रुष्ट हो गए, और रुष्ट होने के बाद इंद्र ने इतनी अतिवृष्टि की कि सब पूरा गोवर्धन तहस नहस और पानी पानी हो गया। तो सब ब्रजवासियों ने ऐसा नहीं बोला, देखा हमने कहा था कि इंद्र पूजा करो, आपने कहा कि गोवर्धन की पूजा करो, गोवर्धन की पूजा करने के बाद आज देखो हमारी क्या दशा हो गई। भक्त बनने के बाद, भगवान पे पूर्ण शरणागत होने के बाद हमारी भी कुछ दशा ऐसी ही होती है, क्योंकि भगवान जिसके ऊपर ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, जिसके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि देते हैं, उसका सब कुछ भगवान हर लेते हैं। तो कोई इतना चिंता मत करो, कोई सोचेगा कि बाप रे सब हर लेंगे तो मेरा क्या होगा। पर जैसे भगवान कृष्ण ने इतनी विकट परिस्थिति में गोवर्धन को अपने हाथों पे धारण करके सब ब्रजवासियों को एक आश्रय दिया, हमें बताने के लिए कि अगर आप मेरे कहे वचनों का पालन करके पूर्ण श्रद्धा से जब अगर आप शरणागत होंगे तो मां शुच, आपको कोई भय की आवश्यकता नहीं है। भगवान कहते हैं मां शुच, भय मत करो, मैं आपकी रक्षा करूंगा। हमको LIC के ऊपर विश्वास है, योगक्षेमम वहाम्यहम्, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। करते हैं ना हम सब लोग LIC में अपना सब। तो हमको ये पता नहीं है कि मैं अगर कल चला गया तो ये लोग पैसे देंगे कि नहीं देंगे, क्या गारंटी। आजकल तो बहुत बदमाश हो गए LIC वाले, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मांगते हैं और फिर बोलते हैं आपका ये क्लेम नहीं होगा। और भगवान ने खुद गीता में कहा है योगक्षेमम वहाम्यहम्, भगवान कहते हैं कि मैं रक्षा करूंगा, और भगवान ने वो करके भी दिखाया। मतलब भगवान ने बोला, भगवान ने उदाहरण भी प्रस्तुत किए हमारे सामने, और ऐसे शास्त्रों में कई सारे उदाहरण हैं। ध्रुव महाराज का उदाहरण है, प्रहलाद महाराज का उदाहरण है, पांडवों का उदाहरण है, इतने सारे उदाहरण है कि भगवान ने जो चाहिए था, जो उनकी अभिलाषा थी, भगवान ने दिया। पर हम इंद्रिय तृप्ति में लगने के कारण हमको अभी भी वो विश्वास और वो श्रद्धा नहीं आ रही है भगवान के प्रति कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे। और वास्तव में भगवान रक्षा करते हैं, ये कोई फेंकने वाली बात नहीं है। अगर हम श्रद्धा से श्रील प्रभुपाद जी की किताबों का अध्ययन करेंगे, परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज अभी के कुछ प्रवचनों में कह रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करना मतलब श्रील प्रभुपाद जी की किताबों का जोर शोरों से वितरण करना, पूरा जी जान लगा के। ये है चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करना। भगवान कृष्ण तो हमारा आराध्य है ही, श्री गिरिराज गोवर्धन हमारा आराध्य है ही, लेकिन
टर्म्स एंड कंडीशन बहुत हैं। भगवान के बाकी जितने भी अवतार हो गए उसमें जैसे भगवान वामन के रूप में आए तभी शरणागति मांगी, पूर्ण शरणागति मांगी, योग्यता मांगी बलि महाराज से कि पूर्ण शरणागत हो। लेकिन भगवान जब श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं तो किसी की योग्यता नहीं देखते, पात्र अपात्र, पात्र है नहीं है कुछ देखते नहीं। अगर वो आने की इच्छा नहीं करता है तो भगवान भक्तों को भेज के जाके उनसे कृष्ण कीर्तन करवाते हैं। पुस्तक वितरण के पुस्तकों के माध्यम से भगवान कृष्ण उनके पास चले जाते हैं। ये है श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा। तो इसलिए हम जैसे पतित जीवात्माओं के लिए कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु ही एक सहारा है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमको जो मार्ग दिखाया है कि हमको अनुसरण करना है, अनुकरण नहीं। इसीलिए श्री चैतन्य शिक्षाष्टकम के ये श्लोक को देख के हम विराम देंगे प्रवचन को। तीसरा जो है शिक्षाष्टकम का, त्रिनादपि सुनी चैन तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान दे न कीर्तनीय सदा हरि। जब भक्तों के संग में आएंगे तो तकलीफें तो होने वाली हैं। बाहर इसमें से ऐसा कौन व्यक्ति है जो मुझे बिंदास हाथ ऊपर करके बता सकते कि मैं बाहर जो भी कार्य कर रहा हूं मुझे कोई गाली देता नहीं, मैं जो कर रहा हूं उसमें संतुष्ट हूं? बताइए। बाहर मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो मुझे बुरा बोले, सब मेरी वाहवाही करते हैं, कोई मुझे गाली नहीं देता। ऐसा है कोई? कोई नहीं है। तो अगर इधर लाठियाँ नहीं खाओगे तो बाहर तो लाठियाँ मिलने ही वाली है। लेकिन बाहर की जो लाठी मिलेगी उससे दिमाग खराब हो जाएगा, लेकिन भक्तों के संग में जो लाठियाँ मिलेगी उससे हृदय शुद्ध हो जाएगा। बुरा लग जाता है बोलने के बाद कि अरे मुझे ऐसा कह दिया, मैं तो ये भाव से गया था, मुझे तो ये सेवा करनी थी। अभी तो हमारा क्या होता है, हम भीष्म जी के जैसे प्रतिज्ञा लेते हैं, आज के बाद अभी कोई सेवाएं नहीं होगी, बस खत्म, इस्कॉन से नाता खत्म। ऐसा होता है। उन्नत होने के बाद भी, दीक्षित भक्त होने के बाद भी यह समस्या आती है क्योंकि अहंकार को ठेस पहुंचती है। इसीलिए तीसरा श्लोक जो है कि तृणादपि सुनी चैन तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। कीर्तनीय सदा हरि तभी हम कर पाएंगे जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमको कहा है कि हम भक्तों के संग में बने रहेंगे तो सब कुछ संभव है। हाँ, जब भी ऐसे कुछ भक्तों के बीच में मतभेद होते हैं, जब थोड़ी रसाकसी हो जाती है तो कुछ समय के लिए वो मन में रहता है, लेकिन जोश जोश में होश नहीं गवा देने चाहिए। हमारा क्या होता है कि हम तुरंत निर्णय ले लेते हैं। तो जब भी ऐसी परिस्थिति होती है तो थोड़े शांत रह जाओ, कुछ समय बीतने दो, अपने आप परिस्थिति बदल जाएगी। समय आने पे परिस्थिति बदल जाएगी, पर उस समय वो परिस्थिति में जो लिया गया निर्णय है वो कभी नहीं बदलेगा, वो बाद में आपको पछतावा दिलाएगा। तो ये हम सबको सीखना है कि जैसे मैंने बहुत समय पहले इधर ही एक उदाहरण दिया था श्रीमद् भागवतम कक्षा में कि बर्फीले प्रदेशों में, देशों में एक प्राणी आता है जिसको कहते हैं पॉर्क्यूपाइन्स। गूगल सर्च कर सकते हो, पॉर्क्यूपाइन। पॉर्क्यूपाइन ऐसा प्राणी है कि जिसके पूरे शरीर में कांटे लगे हुए हैं, पूरे शरीर में कांटे हैं। अभी आप कभी झाड़ पान तोड़ने जाते, गुलाब तोड़ने जाते हो और जब काटे तो हमको ऐसा लग जाता है। अभी उसके तो पूरे शरीर में कांटे हैं और वो ठंडे देशों में होते हैं। समझो कि ठंडा देश है और इतने ये पॉर्क्यूपाइन्स जो है तो उनके कांटे हैं तो बहुत ठंडी लगती है। तो जैसे ठंडी के मौसम में हमने भी अनुभव किया है कि जब एक दो भक्त रहते हैं तो बहुत ठंडी लगती है, लेकिन जब बहुत सारे लोग होते हैं तो ठंडी कम महसूस होती है। तो ये पॉर्क्यूपाइन्स जो है वो अपने आप में क्या करते हैं, वो सब लोग एक साथ आ जाते हैं। अभी एक साथ आएंगे तो क्या होगा, एक दूसरे के कांटे चुभेंगे, लेकिन उनको पता है कि अगर हम अलग अलग रहेंगे तो मर जाएंगे, अगर साथ में रहेंगे तो भले हमको कांटे लग रहे हैं पर जीवित तो रहेंगे। उसी तरह भक्तों के संग में अगर हम अलग अलग रहना चालू कर देंगे
तो क्या होगा, माया देवी तो ढूंढ ही रही है, जैसे बिल्ली चूहे को ढूंढती है, वो है ना। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थे माया तारे झपटिया धरे, कि माया झपट मार के एक जीवात्मा को पकड़ लेती है जब वो कृष्ण से विमुख होता है तब। तो हमारे लिए हमको क्या करना है, पॉर्क्यूपाइंस के जैसे भले ही कांटे क्यों न चुभे एक दूसरे भक्तों के, पर अगर बने रहेंगे तो माया से बच पाएंगे। सबसे खतरनाक क्या है, माया देवी से बचना। तो अभी वो निर्णय आपका है, यथे इच्छेसी तथा कुरु। भगवान ने गीता में कहा मैंने जो कहना था कह दिया, अभी आपको जो करना है वो करो। तो ये है। और फिर आखिरी श्लोक में शिक्षाष्टकम के कहते हैं, आश्लिष्य वा पाद्रताम विनष्टुमाम आदर्शनाम मर्महताम करो तु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव ना पर। कि आप मुझे स्वीकार करो या ना करो, आप मुझे तरछोड़ भी देंगे, आप मुझे मेरा त्याग भी करेंगे, तो भी मेरे प्राणनाथ आप ही रहेंगे। हमारा कभी कभी क्या होता है कि हम कृष्ण भक्ति करते हैं, शुरुआत में रॉकेट के जैसे आते हैं, ऐसा करके भक्त दिखता है, बाद में देखते हैं कि अरे किधर गया, गायब हो गया, भक्त गायब हो जाता है, क्योंकि ठेस पहुंचती है अहंकार को। तो उसका मतलब क्या कि हमारे प्राणनाथ भगवान नहीं है, क्योंकि हम होटल में जाते हैं मेनू कार्ड लेके, वैसे मेनू कार्ड लेके भगवान के पास भी आए हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, अगर आप ये देने में सक्षम हो तो ठीक है, नहीं तो मैं चला। और ऐसा हम देखते हैं कि कुछ चीज़ नहीं मिलती तो हम लोग देवी देवता की उपासना के में भी लग जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी की किताब को अच्छे से नहीं पढ़े हैं, किसी प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में भी नहीं पढ़े हैं। प्रभुपाद की किताबें भी पढ़ रहे हैं, बाद में भी भ्रमित हो सकते हैं अगर प्रामाणिक व्यक्ति के निर्देशन में नहीं पढ़ा तो आइए आज हम सब श्री गिरिराज गोवर्धन से, भगवान कृष्ण से, हमारी गुरु परंपरा से हम प्रार्थना करते हैं कि यह शरणागति का जो भाव है वो हम सब में आ जाए और हम सब भगवान की और वैष्णवों की जीवन के अंतिम क्षण तक सेवा करते रहे। जो आज के तात्पर्य में लिखा है कि गोवर्धन पर्वत भक्तों में सर्वश्रेष्ठ है, तो हमको तो सर्वश्रेष्ठ बनने की कोई अभिलाषा नहीं करनी चाहिए, हमको तो दास बनने की अभिलाषा करें और ऐसे ही हम जीवन के अंतिम श्वास तक भगवान की वैष्णवों की सेवा करते रहे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।